मैम ये कौन सी सोल्स होती हैं जो मतलब जन्म से ही सोने का चम्मच लेके पैदा होती हैं? इनके क्या बहुत पिछले जन्म के कर्म होते हैं कि वो बिल्कुल संचित कर्म ही इतने अच्छे हैं कि आपको परिवार ही ऐसा मिला और फिर थ्रू आउट लाइफ आपको स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा? बिल्कुल। संचित कर्म और दूसरा एज अ सोल आपने डिसाइड कर लिया कि इस जन्म में मेरे को नेगेटिव डेट्स नहीं पे ऑफ करने, इस जन्म में मेरे को, बिल्कुल इस जन्म में मेरे को खाली हैप्पीनेस चाहिए, पॉजिटिव। मैं एज अ सोल थक गई हूँ और मुझे इस जन्म में केवल पॉजिटिव चीज़ें सेटल करनी है, तो आपने कर ली। बट हाँ, अगर मैं दूर से देखूँ तो मुझे सब सुखी लगते हैं, राइट। लेकिन अगर आप नज़दीक जाके देखोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, और इसी को हम विंशोत्तरी दशा का जो लॉजिक है यही है कि आपकी बृहस्पति के बाद शनि की दशा आएगी। हाँ जी, हाँ जी। केतु के बाद शुक्र की दशा आएगी। बिल्कुल। इसका लॉजिक क्या है मैम? बृहस्पति की दशा में क्या होता है, फिर शनि की दशा में क्या होता है? बृहस्पति की दशा आपकी जनरली डिपेंड करता है कैसा, बट जनरली क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट है तो अच्छी होगी। शनि की दशा, शनि को जनरली मेलेफिक माना गया है, तो आपकी वो टफ हो सकती है, बट डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट बहुत अच्छी भी होती है। बट डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट के कैसी है, शनि योग कारक हो गए फिर तो बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर अष्टमेश है तो थोड़ा सा इशू आ सकता है, बट कहीं और आप अच्छा भी कर सकते हैं। तो वही बात है कि आपका रिएक्शन टू एक्शन कैसा होना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सब कुछ डिफाइन करता है आपका। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैम, किसी भी साधना में या किसी भी रेमेडी में सरेंडर पावर की क्या वैल्यू होती है कि आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, कभी ईश्वर तेरे हाथ में ही है, तो ही नैया पार लगा? देखिए, रेमेडी ना कुछ लोगों के लिए वर्क करती है और कुछ लोगों के लिए वर्क नहीं करती है, और हम ब्लेम हमेशा रेमेडी को दे देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि जो भी है वो हमारा है, राइट, तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। हमारे को वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम आए तो हमने कह दिया बॉस रिस्पॉन्सिबल है। हमारे को घर में प्रॉब्लम आए तो हम कहेंगे पेरेंट्स या वाइफ या भाई या बहन कोई रिस्पॉन्सिबल है। बट पॉइंट इज़ कि आपकी अपनी सोल जर्नी है, राइट, आपने डिसाइड करा है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपके अपने कर्म हैं, आपको करने हैं। तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो रेमेडी भी आपके अपने कर्म हैं। अगर आपको अपने कर्म चेंज करने हैं तो आपको रेमेडी खुद करनी पड़ेगी, सबसे पहली बात। अब मान लीजिए रेमेडी आपको मंत्र में दी गई है, तो आपको अगर उस मंत्र को इम्पैक्टफुल करना है तो आपको उस मंत्र से कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको वो एनर्जी हेल्प नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसको बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं। अगर एक छोटे बच्चे को अपने पेरेंट्स से कुछ चाहिए तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाएगा और कहेगा मम्मा मुझे ये टॉय चाहिए, या लेट्स से यूथ को बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। पेरेंट्स ने मना कर दिया फर्स्ट टाइम, ठीक है, लेकिन उसकी वो इच्छा बहुत तीव्र है। सो सबसे पहले इच्छा कि मुझे ये कर्म सुधारना है, सबसे पहला स्टेप, राइट, कि मुझे ये कर्म चेंज करना है। छोड़ देगा, 2 दिन बाद फिर जाएगा, 3 दिन बाद फिर जाएगा, 5 दिन बाद फिर जाएगा, 2 महीने बाद फिर जाएगा। हार के मम्मी को गिव इन करना पड़ेगा, राइट, और मम्मी आपको बाइक लेके देंगी। तो ये ही एग्जैक्टली मंत्र रेमेडी जब होती है तो यही करना होता है। अब इसमें क्या करा, उसने अपनी मदर से कनेक्ट करा, पहली बात, उस ऊर्जा से कनेक्ट करा, हायर पावर ऑफ ऊर्जा से कनेक्ट करा, अपनी मदर से कनेक्ट करा, हायर पावर ऑफ ऊर्जा, बिकॉज उनमें कैपेबिलिटी थी देने की। तो हम क्या करते हैं, मंत्र के थ्रू हम उस हायर ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं, राइट, दैट एनर्जी। मंत्र क्या है, मंत्र इज नथिंग बट अ कनेक्शन टू दैट एनर्जी, राइट, क्योंकि और लोगों ने उस एनर्जी को सिद्ध किया हुआ है, उस एनर्जी को जनरेट किया हुआ है, तो यूनिवर्स उस एनर्जी को समझता है। इट्स द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, ओके। तो आपने पहले हायर पावर से कनेक्ट करा। अब आप हायर पावर से कनेक्ट कैसे करेंगे, जब आप उनके पास जाएंगे। उनके पास जाने के लिए आपको वो परसिस्टेंस, वो फेथ, वो श्रद्धा और वो सरेंडर करना पड़ेगा कि भाई मम्मी ही लेके देंगे या पापा ही लेके देंगे। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी से जाके मांग लो नहीं, मतलब वो आपको
चाहे आप किसी भी बिलीव करें, आप पड़ोसी से भी बिलीव करें, अगर आप पड़ोसी कह रहे हैं, या आप गुरु से भी बिलीव करें, या आप किसी से भी बिलीव करें, बट आपको उस सोर्स पे तो जाना पड़ेगा ना। और रिपीटेडली जाना पड़ेगा, और उस कंफर्म थॉट से जाना पड़ेगा, वो फेथ से जाना पड़ेगा, वो श्रद्धा से जाना पड़ेगा, और ऑनेस्ट और सिंसियरिटी से जाना पड़ेगा। जब तक आप सिंसियरिटी से नहीं करेंगे तब तक कैसे वर्क करेगा? तो मंत्र में भी आपको सेम सिंसियरिटी रखनी है, वही फेथ रखना है, उस हायर एनर्जी से आपको कनेक्ट करना है। आप बैठे हुए हैं, मंत्र कर रहे हैं, और साथ साथ आप सोच रहे हैं अरे यार वो नेटफ्लिक्स पे शो वेस्ट हो रहा है, अरे वो इतने टाइम में मैं वो कर लेती, अरे आई कुड हैव, यार दैट पिज़्ज़ा वाज वेरी नाइस, आफ्टर आई फिनिश दिस टू क्विकली आई ऑर्डर दैट पिज़्ज़ा। तो आप मंत्र से कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। इट्स द सेम वे कि आप मम्मी के पास जा रहे हैं और आप बाइक की बात शुरू करके आप मम्मी के साथ, किसी मम्मी ने आपसे दूसरा टॉपिक शुरू करा, आप डाइग्रेस हो गए, राइट? तो क्या आपको बाइक मिलेगी? मम्मी ने कहा तो हाँ ये तो मान गया आसानी से, राइट? एक पॉइंट ये है कि जो इसको पूरे समर्पण, श्रद्धा और फेथ, जैसे आपने कहा सरेंडर, समर्पण, श्रद्धा और फेथ, क्योंकि सरेंडर के लिए या समर्पण के लिए फेथ बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें उनमें विश्वास करते हैं, तभी आप करेंगे। साईं बाबा बहुत अच्छी चीज़ कहते हैं इसमें, श्रद्धा और सबूरी, पेशेंस, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी मंत्र का इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं आ जाएगा। आपने करा, एक हफ्ता कर लो मैं हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये आपके कितने जन्मों के कर्म हैं, कितने जन्मों के कर्म हैं। तो ये आपके आज कैसे चेंज हो जाएंगे या 5 दिन में कैसे चेंज हो जाएंगे? आपको सिंसियरिटी से एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे लगातार, राइट? तो आपको असर आएगा। सो फॉर पीपल हु डू इट सिंसियरली, उन पे 100% असर आता है। और मैंने बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं। एथीस्ट भी अगर वो मंत्र करते हैं उनको भी असर आता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। और मैंने वो भी देखे हैं जो मुझसे मंत्र लेके जाते हैं और या मुझसे रेमेडी लेके जाते हैं और नहीं करते। पहले तो मैं डिक्लाइन करती हूँ बिल्कुल, लेकिन अगर कोई बहुत ज़िद करता है, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस होता है कि अगर एस्ट्रोलॉजर रेमेडी नहीं दे रहा है तो वो बेकार है, तो तो अगर आपको कोई बहुत फोर्स करता है तो आपको कई बार लगता है यार अच्छा मे बी इट विल हेल्प दैट पर्सन, आप दे देते हैं, पर वो नहीं करता है और वो आपके पास फिर 6 महीने बाद आ रहा होता है कि मेरी सेम प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों को ये हैबिट होती है कि जाके एस्ट्रोलॉजर से पूछा, अच्छा पता लग गया तो बस हम सेटिस्फाई हो गए, बट हमने उसके लिए कुछ करना नहीं, तो उनके लिए नहीं वर्क करेगी रेमेडी।